Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, हमने सैनल ऑर्गेनाइज के टॉपिक को कल माइंड अप किया, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ ये भी हाफ कंप्लीट हो गया। तो चूंकि चैप्टर लेंथ ही है, इसलिए आपको इसी लेसन में आपको इस चैप्टर के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करवाने लगा हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोग चैप्टर का फर्स्ट पेज जो कि पेज नंबर 52 है, इसको जल्दी से ओपन कर लें। और चूंकि ये बुक जो है ये पीडीएफ फॉर्मेट में है आपके सामने, तो ये थोड़ी सी मैच नहीं करेगी, लेकिन आप लोगों को पता लगता रहेगा। अपनी बुक खोलें तो आपको ये सारी चीज़ें जो मार्क हुई हैं ये आपको इंशाल्लाह ताला मिलती जाएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला टॉपिक है माइक्रोस्कोपी, उसकी फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन है यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और इससे नीचे लाइन में फर्स्ट माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन का आपके सामने ईयर भी लिखा गया है और फिर उसकी मैग्नीफिकेशन भी बताई गई है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप मार्क कर लें। ये भी आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स इससे नीचे वाले पैराग्राफ में दो डेफिनेशंस हैं। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या है? इमेज को लार्ज करना, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को एनलार्ज करके जो दिखाया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये जो इनलार्जमेंट फैक्टर है 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और रिजॉल्विंग पावर इज अ क्लैरिटी ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज कितना क्लियर है, दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देखा जा सकता है कि नहीं, ये कहलाती है मैग्निफिकेशन। जैसे कि ह्यूमन आई की मैग्निफिकेशन बताई हुई है 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स में इससे कम डिस्टेंस होगा, 0.1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस होगा, तो हमारी आंखें उन दोनों को डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकती, नहीं दिखा सकती। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाएं लाइट माइक्रोस्कोप में नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 53। सो पेज नंबर 53 में फर्स्ट जो पैराग्राफ स्मॉल सा दिया हुआ है, इसमें लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग का बताया गया है। और इसकी वर्किंग में एक तो लाइट है पहली बात, जो स्पेसिमेन से पास आउट होगी। स्पेसिमेन जिस चीज़ का हम व्यू देख रहे होते हैं, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई और सेल हो सकता है। और इसमें टू गिलास यूज़ होंगे, वो जो गिलास लेंसेज यूज़ होंगे, एक गिलास लेंस जो होगा वो इमेज को इनलार्ज करेगा और दूसरा उसको मैग्नीफाई कर देगा, ठीक है। इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर और मैग्नीफाइड नज़र आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसी से नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाएं, तो इसमें ये हाईलाइट की गई है मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप विच इज़ 1500 टाइम्स। ये आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। इसके बाद 0.2 माइक्रोमीटर इज द रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। अगर 0.2 माइक्रोमीटर तक भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस मौजूद है, तो ये आपको ये लाइट माइक्रोस्कोप आपको उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी लिमिटेशन में आ जाएं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं या छोटे हमारे सिंगल सेल्स जो होते हैं, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं पता लगती, ठीक है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना होता है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज पेज नंबर 54, ठीक है। पेज नंबर 54 स्टार्ट हो गया है और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपको स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग का बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैक्यूम चैम्बर जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को आप गुजारते हैं और ऑब्जेक्ट में से पास करते हैं, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस उसको उसको जो है फोकस करते हैं। इसी तरह से इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.2 नैनोमीटर है, मैग्निफिकेशन 250,000 टाइम्स है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, उनके भी नेम्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं, कर लिए होंगे बल्कि आप लोगों ने। इसके बाद इनकी डिटेल्स दी हुई हैं, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, रॉबर्ट हुक का वर्क है। वैसे तो साइंटिस्ट के नाम वैसे आपकी बुक में हाईलाइटेड हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम वैसे ही गो थ्रू कर लें। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को डिस्क्राइब किया था 1665 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लियोन हुक ने जो है पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ऑब्जर्व किया था। और इसके बाद डिटेल दी हुई है नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये आप लोगों की बुक का पेज नंबर जो है 56 है, ठीक है। इसमें इन साइंटिस्ट्स के वर्क बताए गए हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, शिलीडस और शवान, इन दोनों साइंटिस्ट ने स्टूडेंट सेल थ्योरी पेश की थी। तो ये सेल थ्योरी जो है ये आप लोगों के सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं पेज नंबर 56 के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल से बनी हैं, और सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाएं
सेलुलर फंक्शंस के ऊपर, सेलुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो इसमें 4 स्ट्रक्चर हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 57 के ऊपर स्टार्ट में ही लिखा गया है, पेज 57 के ऊपर। इसके बाद स्टूडेंट्स सेल वॉल के अंदर, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस स्क्रीन को पॉज करके आप लोग यहीं से इसकी हेडिंग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन सेल वॉल की दी हुई है, इसका फंक्शन, और इसके बाद जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये आप लोगों ने अगर दोबारा से देखना हो तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस लेसन में इसके लिए पूरी वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी कंपोजिशन जो है वो लास्ट पैराग्राफ में बताई गई है। फिर स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन में आते हैं, वहाँ भी डेफिनेशन है और फिर ये इसका फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहली लाइन में डेफिनेशन है, फिर फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो है इसी में इसका मजीद फंक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, केमिकल मैसेजेस और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये इस लाइन में दिया गया है और ये इसकी डायग्राम है, आपने डायग्राम के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। फिर स्टूडेंट साइटोप्लाज्म के अंदर भी ऐसे ही है, डेफिनेशन है, सेकंड लाइन में इसका कंपोजिशन है और अगले पैराग्राफ में इसका फंक्शन दिया गया है, इसको आपने एज इट इज़ मार्क कर लेना है। साइटोस्केलेटन कंप्लीट करना है आपने। उसके बाद स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर भी आप वैसे इसको नोट की फॉर्म में प्रिपेयर करें, इसमें हेडिंग्स बेशक आप ना बनाएं। ठीक है, पॉइंट्स बना सकते हैं लेकिन हेडिंग्स के बगैर ही आप इसका नोट प्रिपेयर करें। इसके बाद बच्चों इसमें आता है नेक्स्ट राइबोसोम्स के हवाले से आता है, तो राइबोसोम्स के अंदर भी डेफिनेशन। ठीक है, फिर राइबोसोम का जो है ये स्ट्रक्चर है और ये उसका फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसाइज इसका फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी आप कंप्लीट प्रिपेयर करें, इसी में इसकी डेफिनेशन भी आ रही है और इसका फंक्शन भी आ रहा है और इसका स्ट्रक्चर भी आ रहा है। ये तीनों बातें इसमें शॉर्ट फॉर्म में बताई गई हैं, तो आप लोगों ने ये कंप्लीट प्रिपेयर करना है। फिर प्लास्टिड स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें प्लास्टिड्स की हेडिंग आएगी फर्स्ट 2 लाइन्स, फिर क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग, फिर क्रोमोप्लास्ट की हेडिंग और फिर ल्यूकोप्लास्ट की हेडिंग आएगी। ठीक है, ये आपके सामने रेड कलर से मार्क कर दिया, ये यहाँ से आप लोगों ने इन हेडिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक है, ये इसकी डेफिनेशन वेरी स्टार्ट लाइन में, और फिर ये आपने दोनों के बारे में शॉर्ट शॉर्ट नोट है, दोनों के बारे में प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इसके बाद बच्चों इसमें आ जाएगा गोल्जी अपरेटस, ये भी आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, मार्क कर दिया आपके सामने, इसको भी आपने इसका कंप्लीट कर लेना है। और फिर स्टूडेंट्स लाइजोसोम्स भी स्मॉल छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है। और फिर लास्ट में हमारा जो आ रहा है सेंट्रियोल्स का टॉपिक, ये भी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ रही है स्टार्ट में और यहाँ इसके फंक्शन, ये लास्ट लाइंस में इसका फंक्शन डिस्क्राइब किया गया है, इसको भी आप हेडिंग्स के साथ मार्क कर लें। और आखिरी सेल ऑर्गेनेली जो है वो वैक्यूल्स हैं, डेफिनेशन और ये इसका फंक्शन। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम कल जो है नए लेसन को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने बच्चों इनको मार्क कर लेना है और डेफिनेशन और फंक्शन और स्ट्रक्चर, ये मेन चीज़ें होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज में, इनको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।